हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद। और स्टडी विद दोहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में हम जो पूरी बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ पुलिस वैकेंसीज़ को लेकर, जिसमें जीडी आपका एक कंक्लूड है। बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसी पे बात करेंगे। इसमें एक लाइन आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये कि यूपी पुलिस निराशा और एसएससी जीडी आशा। तो जाहिर सी बात है, यूपी पुलिस आप समझ लीजिए कि जब इंटर किए होंगे तब से सोच रहे होंगे कि मतलब जितने लोग एलिजिबल होंगे जनरल में, जब वो इंटरमीडिएट पास किए होंगे तब से सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती आएगी। तो वो आएगी, यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आएगी। अब कब आएगी भगवान जाने, बट आएगी। ठीक है, तो आएगी, पता नहीं कब आएगी। सही बताऊँ सीरियसली तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि लगभग 2 साल से तो ऐसा हो रहा है कि जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, सितंबर में आएगी, यही चल रहा है। गवर्नमेंट ने तो एक बार बोला भी कि क्या कहते हैं, दिसंबर 23 तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी इसी वैकेंसीज को, उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो भी जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जीडी ने तब से 3 नोटिफिकेशन दिए हैं लगातार। 2018 का छोड़ दिया जाए तो भी, एक हो गया था 21 वाला, एक हो गया 22 वाला और एक हो गया था 23, जो कि नाम से आ रहा है 24 के। अब एक और आएगा 25 के नाम से 2024 में। ठीक है, इतनी बुरी सिचुएशन है यूपी में। यूपी में आप रोजगार का सोचते हैं तो आप सोचते हैं आपके बच्चे जाके पाएंगे, इतनी बुरी सिचुएशन है यूपी में। ठीक है, तो अभी सोचिए, वो मुस्कुराइए आप, वही एक यूपी में वही बात यहाँ भी चल रही है। तो लेकिन देखिए, मस्करी मजाक नहीं, चीज़ें सीरियसली लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। अगर मेरे लिहाज से, आप मेरे तरीके से समझेंगे तो एसएससी जीडी एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप बिना सोचे इसमें सिलेक्शन पाएंगे। बहुत आराम से सिलेक्शन देता है एसएससी, बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन देता है। इवन यूपी पुलिस भी इससे टफ पड़ जाता है कभी कभी। उत्तर प्रदेश पुलिस टफ पड़ जाता है क्योंकि धांधली लेवल बहुत अच्छा है, बट जीडी में इतना ज़्यादा धांधली का कोई वो नहीं है। धांधली वगैरह होती भी है तो वो मेडिकल वगैरह में कुछ लोग दिमाग लगा ले गए या और कहीं लगा ले गए तो लगा ले गए, यहाँ नहीं लगा पाओगे। कहीं पेपर में बहुत मुश्किल है कि लगा पाओगे, क्योंकि टीसीएस पेपर लेती है। टीसीएस के पेपर को ऐसे इतना आसान नहीं है कि टीसीएस को अगर आप क्या कहते हैं तोड़ जाओगे तो समझ लीजिए कि इंडिया के सबसे बड़े टेक कंपनी को तो आप तोड़ जाओगे। तो इतना कोई काबिल नहीं। अगर इतना काबिल है तो उसको क्या कहते हैं, इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बहुत सारा पैसा कमा लेगा। तो बस इतना समझिए कि यहाँ आप लोग बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। जीडी की भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। अभी जो खुल के आ रही है वो 75,000। तो आप समझ लीजिए कि मुस्कुराने वाली ही बात है। 75,000 भर्ती आज तक आई नहीं, कभी कभी भी नहीं आई, और 75,000 इतिहास में पहली बार भर्ती आ रही है। और आप सभी के लिए समझ लीजिए एक प्रकार का तोहफा है गजब का। सारी चीज़ें बात करेंगे कि 75,000 कुछ भर्ती है, जिसमें 8,000 कुछ पोस्ट केवल फीमेल की है, बाकी मेल की पोस्ट है। ठीक है, वैसे भी एक रूम में अगर एक 40 का लैब होता है तो इसमें मुश्किल से मुश्किल 5 लड़कियां होती हैं। तो इतनी सीट बहुत है। आपको देखने में ज़रूर कम लग रहा होगा, लेकिन जब फॉर्म पड़ेगा, लड़कियां आपको बगल बैठेंगे रूम में, आप देखेंगे तो आसपास समझ में आपको आ जाएगा कि क्या माहौल है। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, अब चलिए देखते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर से फॉर्म है, ये तीसरी बार बता रहे हैं कि 24 नवंबर से, इस वाले 24 नवंबर से फॉर्म है। और एग्ज़ाम 20 फ़रवरी से स्टार्ट है। 20 फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं। 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। जो लोग एकदम नए नए देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो है इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं लगेगा। नॉर्मल सा, अगर आप 12th पास हैं और आपकी हाइट जर्नल में 170 है, बस आप बैठ जाइए और 18 प्लस की एज हो। ठीक है, इतना अभी आपका जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बस 12th होना चाहिए, हाइट थोड़ा होनी चाहिए 170, और आपकी एज जो 18 प्लस हो, आप एलिजिबल हैं। इसमें 12th नहीं लगता, ये तो पुलिस की होती है, मैं गलती से निकल गया, ये 10th की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी पीआरपीबी में जो लगता है उसमें 12th लगता है, इसमें तो 10th लगता है। ठीक है, एज जो लगती है 18 से 23 है जनरल की, और बाकी के लिए ओबीसी में 3 साल छूट है और एससी वगैरह में 5 साल छूट है। ठीक है, यानी 28 साल और 26 साल, ये क्राइटेरिया है इसमें। चीज़ें और बताते हैं जो इस पर हम बात कर सकते हैं। सिलेबस पे इस पर थोड़ा मुझे बात फिर से करनी है, लगभग 4 से 5वीं बार बात करने चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इसके सिलेबस को अगर आप समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल से एकदम बात है बहुत इजी सी। तो इसमें समझिएगा 160 नंबर का होता है पेपर, 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट 40-40 नंबर का होता है। 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले एक हिंदी या इंग्लिश में से कुछ आप एक चूज कर लीजिएगा 20 क्वेश्चन का। ठीक है, इधर आप मैथ में आप कुछ 20 नंबर का करना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको यहाँ भी 20 नंबर का, और इधर क्या कहते हैं आपको जीएस जीके जो है ये 20। और ये सब 20-20 क्वेश्चन है। इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी डबल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका अंक जो बनेगा 160 बनेगा 80 क्वेश्चन पे। ठीक है, और माइनस मार्किंग क्या है, 1/4 का माइनस मार्किंग है, यानी 2 नंबर पे अगर 1/4 करेंगे आप तो 0.50 का माइनस मार्किंग है। यानी हर 4 क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन चला जाता है। अगर आप एक 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन के आंसर को आप खो देते हैं।
ये नियमावली है, बहुत बेसिक सी, बहुत आसान सी, चौथी पाँचवीं बार बता रहा हूँ। और हर बार बोल रहा हूँ कि जीडी ऐसी भर्ती है कि कुछ नहीं करना है, बेस कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर पे फोकस कर लीजिए, जीडी आराम से निकाल के चले आएंगे, बिल्कुल आराम से निकल के चले आएंगे, क्योंकि इसके मानक बहुत अलग हैं। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि 170 की हाइट मिलना मजाक नहीं है। 170 की हाइट होती है, उसके बाद रेस है, उसके बाद मेडिकल है, और मेडिकल इसका नॉर्मल नहीं होता कि पुलिस के मेडिकल नहीं है, ये आर्मी का मेडिकल है, ठीक है। ये पैरामिलिट्री है, यहाँ का मेडिकल ठीक ठाक लेवल पे होता है, ठीक है। एक एक लोग की अगर पता लगता है ट्रिगर्ड की जो फिंगर अगर ये छोटी निकल जाती तब भी नहीं लेते हैं, मतलब ये उंगली उनके हिसाब से एक मानक है कि इतने से छोटी नहीं हो सकती, समझ रहे हैं। तो एक बहुत सारे मानक है मेडिकल में, अगर आप सब कुछ फिट पाते हैं तो आप कहीं अन्य की जगह पे यहाँ नौकरी पा जाएंगे। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि यूपी पुलिस से भी आसान होता है इसको निकालना, अगर आप सही से टैकल करते हैं तो। सिर्फ और सिर्फ बेस अच्छा कर लीजिए। बेस का मतलब मैंने कई बार बोला आपको कि आप लोग क्या करिए कि कुछ बेसिक सी बुक्स पढ़ डालिए, ठीक है। जैसे आदित्य पढ़ लीजिए हिंदी में, आपको बोला जितने सिलेबस इसके हैं दूसरे पे आता है, मैं खुद हो सकेगा तो पढ़ाने इसको स्टार्ट करने वाला हूँ इसकी क्लासेस। सेकंड पे आपको हो सकेगा तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। थर्ड पे आपको हो सकता है तो आप कोई भी एक मैथ की जो है अंक गणित की लिखिए, अंक गणित मैथ में जिसे आप कहते हैं अर्थमेटिक, लिखिए, बेसिक अर्थमेटिक सीख लीजिए। और उसके बाद में फोर्थ पे आप रीजनिंग, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग सीख लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद कम से कम 50 से 60 सेट ले लीजिए और लगा लीजिए, 50-60 सेट प्रैक्टिस करिए, नौकरी पा जाएंगे, ज़िंदगी भर मज़ा करेंगे। 55 से 60 हज़ार तक सैलरी देता है, बेसिक सैलरी इसका, ठीक ठाक। अगर कहीं अलग जगह लग जाते हैं, नक्सलाइड एरिया में या वार एरिया में या कहीं और लग जाते हैं, समझ लीजिए लद्दाख लेह एरिया में या हिमालयी क्षेत्र में, तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी आती है, 70-75 तक, 80 तक आ जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा जॉब का स्कोप होता है, बहुत बढ़िया है। अगर इतने आसानी से आपको कोई जॉब मिल सकती है भारतवर्ष में पूरे, तो ये है। हो सकता है कि जॉब प्रोफाइल कुछ लोगों को ना पसंद आए, बट जॉब प्रोफाइल का मैटर नहीं करता। ग्रुप जो जीडी की जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब समझ में आपको बताता हूँ, रेलवे में ग्रुप डी की जॉब आती है, उसको लोग कर लेते हैं। 23-24 हज़ार सैलरी शुरुआत में बनती है, इसकी बेसिक पेइंग जो बनेगी 40 से 45 हज़ार बनती है, बहुत अच्छी जॉब, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इवन स्टार्ट में आपको 23 हज़ार मिलेगा, बाद में आपको 30 हज़ार मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। और जो लाइफ स्टाइल देता है, जो मेडिकल फैसिलिटी दे देते हैं, उसके बाद में जो आपको अन्य सुविधा, कैंटीन वगैरह का, आवास का, लड़कों बच्चों के पढ़ने वढ़ने का, माता पिता के मेडिकल का, बाकी चीज़ों का, वो कोई नहीं दे सकता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कोई नहीं देगा। इवन इसमें आपको एक और बात बताता हूँ कि इनकी पेंशन भी बहाल हो चुकी है, ठीक है। पैरामिलिट्री की पेंशन पिछले साल दोबारा बहाल हो गई, जो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो सिर्फ नौकरी नहीं, पेंशन भी पाएंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो सफलता भी पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। अच्छी जॉब है, कम मेहनत में, कम समय में, अगर आप अपने परिवार के लिए काम आना चाहते हैं तो बहुत कम समय में आ जाएंगे। हवाबाजी करना है तो करते रहिए हवाबाजी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम से आप हवाबाजी करिए, इवन आप पेट भी नहीं संभाल पाओगे अगर हवाबाजी करोगे तो, ठीक है। पेट भी नहीं संभलेगा। और ऐसे एग्जाम्स में कुछ नहीं करना, कुल बेसिक 4 किताबें अपने टेबल पर रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है मैसेज करिए, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार बोला कि 3 बार एग्ज़ाम दिया, तीनों बार में कभी आज तक इस एग्ज़ाम में जीडी में पहली बार केवल पढ़ा था, जब 2018 में इसको मैंने दिया था एग्ज़ाम, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ा था मुझे। उसके बाद ना तो 2021 में पढ़ा, ना 2022 में पढ़ा, और अगर अभी भी ये 2024 वाले मुझे मौका दे दें तो यहाँ भी बिना पढ़े निकल जाएगा आराम से, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा होता ही है। और 75,000 भर्ती होती है, तो जब पहला कट ऑफ बनता है ना 75,000 पे, जब रेस के लिए कट ऑफ बनेगी 3 लाख 4 लाख लोग पास होते हैं, 3 लाख तक पास कर देते हैं। 3 लाख में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे ऑल इंडिया, तो किसी जगह हो नहीं पाओगे, किसी कीमत पे आप मान लेना। हाँ मतलब अब ये असंभव नहीं है, जैसे भाई अब आगे आप मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक एवरेज इंसान अनुमान लगा सकता है ना कि यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो कहीं नहीं कर पाओगे, बट अब आपके मेहनत पे भी है। बहुत लोग यहाँ नहीं कर पाते, बहुत कुछ कर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ये आसान इसलिए है क्योंकि कम मेहनत में, कम कंसंट्रेट करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, और कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ रहती तो बताया जाएगा। इसका एक नोटिफिकेशन ठीक ठाक लोग पे वायरल है, बट देखिए ऑथेंटिकेशन तब तक नहीं दी जा सकती जब तक गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड ना हो। एसएससी जब तक अपलोड नहीं करती, इसको मानना थोड़ा उचित नहीं है। बट हाँ, इतना मान के चलना है कि 60,000 से ऊपर, 70,000 से ऊपर वैकेंसीज आनी है। कितनी आनी है वो कोई नहीं जानता, ठीक है। पढ़ते रहिए। अगर कोई भी चीज़ अन्य जाननी है तो इसी चैनल पे पीछे पड़ा हुआ है, आराम से जाइए, देखिए, मस्त से रहिए और सिलेक्शन लीजिए किसी तरह से पढ़ के। मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 4 महीना भी पढ़ दिया, नवंबर पढ़ दिया जो बचा है, ठीक है, दिसंबर पढ़ दिया, जनवरी पढ़ दिया, और फरवरी ने, अगर ईश्वर ने आपको फरवरी भी दे दिया, क्योंकि फरवरी मार्च में पेपर है, और मार्च वार्च में कहीं पड़ गया तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। 4 महीने 120-100 दिन में नौकरी दे रही है कोई गवर्नमेंट, और बहुत तेज़ देंगे।
इलेक्शन कंप्लीट होते होते ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 25 का फॉर्म फिर आना है। तो 25 के फॉर्म आने वाले हैं, उसका एग्ज़ाम डेट सबको पता है, सितंबर अक्टूबर लगा हुआ है, तो सितंबर तक नौकरी दे रहा है। अगर कोई भर्ती 8 महीने से अंदर अंदर कंप्लीट हो जा रही है तो समझ लीजिए इससे तेज क्या ही होगा, है ना। तो पढ़िए और 8 महीने में नौकरी लीजिए, आपके अपने हाथ में है। और हो सके तो ज़रूर थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा प्रयास करिए। कुछ क्वेश्चन सेट ले लीजिए, कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह पे लॉगिन करके खरीद लीजिए, वहाँ भी क्वेश्चन लगाइए। कुछ अन्य कोचिंग का फ्री में प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उनको लगाइए। कुछ और पढ़िए, कुछ यूट्यूब से क्लास पीछे से निकाल लीजिए, कुछ नई क्लासेज आएंगी उनको निकाल लीजिए। कहीं का तो 300-400 खर्च करके कोई कोर्स ले लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए अपना, ठीक है। देखते रहिए, अगर कुछ भी हो सकेगा तो हम ज़रूर करेंगे, अगर कर पाएंगे तो। बाकी देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक करिए, और आपका अपना ही चैनल पर तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी मस्त रहिए, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और एक चीज़ ये भी है, इस चीज़ को सोच के चलिएगा कि अगर यहाँ चूकते भी हैं तो 60,000 भर्ती फिर तुमको 3 महीने बाद मिलने वाली है। जब तक इसका रिजल्ट फाइनल नहीं होगा तब तक उससे जस्ट मतलब इधर फाइनल हुआ कि आप सेलेक्ट हुए या डिसक्वालीफाई हुए या क्वालीफाई हुए, तब तक आपको एक वैकेंसी फिर मिल जाएगी। तो टेंशन मुक्त रहिए और स्टे फोकस रहिए, एकदम मस्त एकदम पढ़िए। सिलेक्शन लेना ही लेना है, जीडी में आपको वर्दी मिल जानी है। और एक बात रही उत्तर प्रदेश पुलिस की, अगर यहाँ सबसे छिटक गए तो यूपी पुलिस जिंदाबाद है, आती रहेगी। आप तब भी बैठ के कह सकते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, वहाँ तो जाना ही जाना है। तो जब आएगी तो देखा जाएगा, तब तक तो उसको देख लीजिए मेहनत से। अब कुछ लोग का ये होगा कि मेरी हाइट नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, एटलीस्ट पढ़ तो लो। जब पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश की देखनी है, 1 इंच कमी हो, पढ़ लोगे, सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जाके वहाँ अच्छा करोगे। घूमने से क्या मतलब है, हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बाकी देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक करिए, आपका अपना ही चैनल है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिए, आपको उसका जो है सलूशन करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।